राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो बहुत ही आनंद देगी आपको। बहुत ही आनंद, बहुत दिव्य कथा है और इसका शीर्षक है तुम थे वहाँ भी। सारे ही बिहारी जी के चमत्कार होते हैं। इस दुनिया में कोई भी चमत्कार हो, लेकिन कुछ चमत्कार हमें उनकी कृपा से सुनने को मिल जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान लगाकर उन चमत्कारों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रभु की क्या लीला है उसके पीछे। जय श्री राधे। आइए कथा श्रवण करते हैं। बिहार प्रांत में एक छोटा सा गांव है, तिलोथू। यानी तिलोथू। वहाँ एक सिन्हा साहब रहते हैं, जमींदार हैं। उनकी एक बहन काशी में दशाश्वमेध घाट पर निवास करती हैं। ये पिताजी की शिष्या हैं। एक बार सिन्हा साहब की इच्छा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की हुई। उन्होंने अपनी बहन से चर्चा करी और बहन ने मेरे पिताजी के पास कथा कहने के लिए निमंत्रण भेज दिया। निश्चित तिथि पर पिताजी और मैं दोनों बिहार यात्रा पर चल दिए। मैं जब कभी बाहर जाता हूँ, मेरा मन वृंदावन छोड़ने के विचार से ही क्षुब्ध सा हो जाता है, पर जाना पड़ता है, इसलिए जाता हूँ। पिताजी साथ ले जाते हैं और क्योंकि विभास पर नज़र रखना बाहर, हाँ इतना ज़रूर है कि जाते समय बिहारी जी से प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि विभास पर नज़र रखना, बाहर जा रहा है कहीं भटक ना जाए। यह भी शायद इसलिए कि यह सब बचपन से एक संस्कार बन गया है। अनिष्ट की आशंका और असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर मनीराम संभवतः ऐसी प्रार्थना बिहारी जी से करता रहता है। वह कभी कभी सोच यह भी लेता है कि क्या श्री बिहारी जी महाराज को नित्य महल से इतनी फुर्सत होगी कि मेरी सार संभाल करते हुए वे मेरे साथ घूमेंगे। हाँ, मैंने सुना अवश्य था कि वे अपने भक्तों पर योगक्षेम का वहन स्वतः करते हैं। जय हो। सच बात है, वो अपने प्यारे भक्तों पर हमेशा नज़र रखते हैं। निगरानी नहीं, उसे प्रेम की नज़र कहते हैं कि वो कृपा ज़रूर करते हैं। ऐसी कृपा जिसके लिए सारे बस ऐसे ही घूम रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं कि कब बिहारी जी उन पर कृपा करके उनके साथ चलें, उनके सामने आ जाएं। जय हो। यह सब होते हुए भी संस्कार वशात मैं वृंदावन छोड़कर जाते समय उनकी कृपा की अभिलाषा जरूर करता था। इस बार भी जब वृंदावन से प्रस्थान किया तो उनसे प्रार्थना करता गया। खैर, पिताजी के साथ मेरी यात्रा आरंभ हुई तिलोथू के लिए। जय हो। बिहार उस समय आंदोलन की आग में सुलग रहा था। लोकनायक बाबू जयप्रकाश रोटी, गरीबी और बेरोजगारी जैसे सवालों को लेकर सरकार से जूझ रहे थे। जिस दिन बिहार की धरती पर हमने पैर रखे, उस दिन जयप्रकाश जी ने बंद का आह्वान कर रखा था। डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर छाई हुई थी, यानी कि बहुत शांति थी। रिक्शा चलाना, पान बीड़ी बेचना, पॉलिश करना आदि छोटे छोटे काम करके जो उदर पूर्ति करते थे, जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना था, ऐसे लोग भी बंद के आह्वान पर अपनी रोटी से असंतुष्ट, अपनी रोटी से और मोटी रोटी पाने को संघर्ष कर रहे थे। बिहार वैसे भी दारिद्र्य और दौर्बल्य की दृष्टि से देश का अगुआ रहा है। मुझे लगा जैसे हर नेता ने देश को गुमराह करने का संकल्प ले रखा है। सबको एक सी खुमारी चढ़ी है। सब जनता को आश्वासन देते कि संघर्ष करो, संघर्ष
के बाद मिलने वाली सबसे बड़ी रोटी केवल तुम्हारी होगी। जाति, धर्म, मालिक, मजदूर, प्रांत, देश, गांव, शहर आदि ना जाने कितने मुद्दे ये नेतागण अपनी जेबों में ठूसे रहते हैं। जहां जैसा मौका लगा बस वैसा ही मुद्दा उछाल दिया। जनता संघर्ष में उलझ गई। आगजनी और हत्याओं का सिलसिला चला। लोग तबाह हो गए। जब उनकी आंखें खोली तो देखा उनकी रोटी और छोटी हो गई। नेताजी प्रतिष्ठा की कई सीढ़ी चढ़कर मुस्कुरा रहे हैं। बिहार में भी यही सब हो रहा था। संघर्ष के राजपथ पर बढ़ने का संकल्प लिया जा रहा था। योजनाएं बनाई जा रही थीं। किसको क्या मिला यह आज तक सबको ज्ञात है, पर उस समय का संघर्ष उत्तेजक तो था ही। मनीराम सुनसान पड़े रेलवे स्टेशन की स्टालों को मौन भाव से देख रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या विश्व के इन संघर्षों को विराम देने का साधन है? मनीराम इधर उधर झांकने लगा। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तभी उसे अपने पास बैठे स्वामी बिहारिन दास दिखाई दिए। मनीराम ने उनकी ओर सतृष्ण दृष्टि से देखा तो वे गाने लगे। सब सारन को सार सुन, सब तत्वन को तत्व, श्री बिहारी दास अनन्य मत, बड़ो ममत्व एकत्व, जय हो। पता नहीं स्वामी बिहारिन दास ने किस भाव से इसे कहा, पर मनीराम ने इसकी जो व्याख्या की वह भी कम महत्व की नहीं थी। वह मुझे समझा रहा था, उत्कृष्ट कोटि की ममता ही एकता का आधार है। यह सब सारों का सार है, सब तत्वों का तत्व है। अपनी जनता से कहो कि वह इस नुस्खे को काम में लाएं। संघर्ष की जगह प्रेम को अपनाएं, ममता को अपनाएं। फिर देखें, सब की रोटी मोटी भी होती है और पौष्टिक भी। ऐसी पौष्टिक जो भीतर बाहर सब जगह आनंद की तरंग दौड़ा दे। रोटी की कमी नहीं है, कमी ममत्व की है, एकत्व की है। पर आदमी भूखा न होने पर भी दूसरे भूखों की छोटी छोटी रोटियां छीनकर अपनी रोटी को मोटी बनाने के लिए सिर से सिर टकरा रहा है। मैंने कहा, भाई मनीराम, तुम बात तो ठीक कहते हो। ऐसा तो प्रातः प्रत्येक के साथ होता है। हम बाजार में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो दुकानदार अपनी रोटी को मोटी करने के चक्कर में खाद्य चीज़ों और दवाओं तक में मिलावट करने से नहीं चूकता। नौकरियों में योग्यता के आधार पर नहीं, रिश्वत और सिफारिश के जोर से नियुक्तियां होती हैं। समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पैसे की हवस इस कदर बढ़ गई है कि कर्तव्य पालन और नैतिकता केवल विचार विश्लेषण का विषय बनकर रह गया है। आपस के व्यवहार में हम लोग कितनी भी ही बार उल्लू सीधा करने के लिए शब्दों को कितने छल के साथ प्रयोग करते हैं। सुनो, मनीराम ने सहसा मेरे भाषण पर रोक लगाते हुए कहा। मैं मौन हुआ तो स्वामी बिहारिन दास की एक साखी और सुनाई दी। रसमग्न होकर कह रहे थे, बूंदक रस पायो कहूँ, राख्यो भुस में सानी, भुस में रस पाइए नहीं, बहुत मरे पहिछानी। जय हो। मनीराम फिर व्याख्या करने लगा। प्रेम रस की कुछ बूंदें आदमी को मिली थीं। इससे वह अपने जीवन को रसमय और आनंद में बना सकता था। उसने उन्हें भूसे में उड़ेल दिया है। रस भूस में खो गया है। यह भूस है मिलावट का, चोर बाजारी का, रिश्वत का, सिफारिश का, भ्रष्टाचार का, कर्तव्यहीनता का और अनैतिकता का। सुबह से शाम तक खाद्य जिन्सों में मिलावट करने वाला दुकानदार जब अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने बाजार जाता है तो शुद्ध हवा ना मिलने पर वह दूसरों को गाली देता है। पुत्र के प्रति ममता चाहती है कि दवा शुद्ध मिले, मेरा बच्चा स्वस्थ हो। यही ममता यदि विस्तार पाए, इतना विस्तार कि समस्त प्राणी उसकी छाया में आ जाए तो समस्या अपने आप सुलझ जाए। ममता का विस्तार ही नहीं रहा है, उसमें स्वभाव भी नहीं रहा है। रस भूस में खो गया है, उससे निकलना तो अब बड़ा कठिन है।
जब तक लोभ से अभिभूत आदमी संघर्ष का आह्वान करके ईर्ष्या द्वेष का भूस इस पर लाकर और डाल रहा है। मनीराम की व्याख्या चल रही थी कि मैंने बीच में रोककर पूछा, इसका कुछ उपाय भी है? मनीराम स्वामी बिहारिंदास जी की ओर झांक रहा था। अचानक सितार की स्वर लहरी सुनाई पड़ी। बिहारिंदास जी ने उधर पलट कर देखा। स्वामी जी महाराज गा रहे थे, देखो इन लोगिन की लावनी, देखो इन लोगिन की लावनी, भूजत नाही हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म कबाबनी। जय हो, जय हो। मनीराम फिर व्याख्या करने लगा, बस यही एक उपाय है कि आदमी अपने अंतःकरण को श्री हरि की भक्ति से भर ले। हरि के चरनार विंदों से जब प्रेम अमृत रस की धारा झरझर करती बरसती है तो सब कूड़े करकट को बहा कर ले जाती है। भुज फिर नाम मात्र को भी शेष नहीं बचता। ममता का विस्तार इतना व्यापक हो जाता है कि आदमी की बात ही क्या, पशु पक्षी तक इसकी शीतल छाया में विश्राम करने लगते हैं। पर श्री हरि के चरनार विंदों में ऐसे अविचल निष्ठा कैसे हो? मैंने बीच में टोका। मनीराम फिर स्वामी बिहारिंदास जी की ओर देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, बताइए ना कोई उपाय, कैसे हो श्री हरि के चरनार विंदों में अनन्य निष्ठा? श्री बिहारिंदास जी गा गा कर झूमने लगे। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाई गाई विपुल प्रेम पाऊं। जय हो। तो क्या है, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाई गाई विपुल प्रेम पाऊं। जय हो। जय श्री राधे। उठा ले ये सामान विभास, पिताजी कह रहे थे। उन्होंने समझाया, नैरो गेज लाइन को स्टेशन परली लंको है, वहीं सो तिलौथू के कांजे पैसेंजर गाड़ी जाएगी। तिलौथू के लिए एक पैसेंजर गाड़ी थी, वह भी 1:35 पर। इंक्वायरी से पता किया, गाड़ी घंटे भर लेट थी। पिताजी ने तिलौथू का टिकट लिया। हम प्लेटफॉर्म पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। मनीराम भी आसन जमा कर बैठ गया और बिहारी जी के सामने श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी का कीर्तन करने लगा। जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बहुत ही प्यारा कीर्तन है, आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है राधा वल्लभ श्री हरिवंश तो गाइए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उसी का कीर्तन करने लग जाइए। जय हो। गाड़ी कब आई और कब हम उसमें सवार हुए, यह जानने का मौका भी मनीराम ने नहीं दिया। गाड़ी चलने लगी तो पास बैठे सज्जन ने मुझसे पूछा, कहाँ जाइएगा आप? मनीराम का कीर्तन जो रेलगाड़ी के संगीत में डूबकर नाद में हो रहा था, सहसा रुक गया। गाड़ी धड़धड़ाती आगे बढ़ रही थी। मैंने सज्जन को निगाह भर देखा और पूरी आत्मीयता से छोटा सा उत्तर दिया, तिलौथू। उसने बात आगे बढ़ाई, तिलौथू या तिलौथू बाजार। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों अलग अलग जगह हैं और हमें कहाँ उतरना है। मैं पिताजी की ओर घूमा तो पाया वे आत्मलीन थे। संभव है सो गए हों, संभव है बिहारी जी के ध्यान में लीन हो। मुझे चुप देखकर सज्जन ने फिर पूछा, लगता है पहली बार आप आए हैं यहाँ? मैंने कहा, हाँ। मेरे संक्षिप्त उत्तरों से अनुत्साहित होकर पास वाले सज्जन कोई पुस्तक निकालकर उसके पन्ने पलटने लगे। मैं दुविधा में पड़ गया। मन में शंकाओं का उतार चढ़ाव शुरू हो गया। नई जगह है, गलत स्थान का पर तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़े। रात का समय है, अंधेरा चारों ओर घिरा है। स्टेशनों पर कहाँ कदाचित ही कोई लालटेन या बिजली का बल्ब मरा मरा सा टिमटिमाटा दिखाई पड़ जाता था। मैंने मन में निश्चय किया कि
बाजार उतरना ही अच्छा है, 2-4 दुकानें होंगी, वहीं से कुछ न कुछ रास्ता भी निकल आएगा। तभी पिताजी ने कहा, चा में परेशान हुए कि क्या बात है? सिन्हा साहब के हाथ को लिखो भयो पतो तो मेरे पास है ही। पते में लिखा था तिलौथू, पर रात के समय को ध्यान में रखते हुए मैंने तिलौथू बाजार का ही प्रस्ताव किया। पिताजी ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, पर हमारी समझ में तो पते वाले ठिकाने पे उतरवियो ही ठीक जचे। इतना कहकर वे मौन हो गए। मैं पिताजी की बात नहीं टालना चाहता था। तिलौथू ही उतर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पर इस बार गाड़ी रुकी तो मैंने बाहर झांक कर देखा तो तिलौथू बाजार का पट स्टेशन पर लगा था। मैंने पास वाले सज्जन से पूछा, तिलौथू अभी कितनी दूर है भाई साहब? तो उन्होंने बोला, तिलौथू तो निकल गया, यह तिलौथू बाजार है। हम दोनों सामान उठाकर बाहर आए। चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था। हमारे अलावा उस स्टेशन पर ना कोई चढ़ा ना ही कोई उतरा। सारा स्टेशन साए साए कर रहा था। ना तो यहाँ कोई बाजार था ना ही कुछ और, केवल अंधकार था, जो गाड़ी के चले जाने पर और भी भयावह हो गया। हम दोनों सामान उठाए रास्ते की तलाश में थे। ज्यों ही हम बाहर की ओर चले, स्टेशन मास्टर ने आगे आकर कहा, टिकट। हमने टिकट दिखाए। स्टेशन मास्टर ने उन्हें पलट पलट कर देखने के बाद बोला, आपका टिकट तो पिछले स्टेशन तक का है, मेरे साथ जरा ऑफिस में आइए। मैं सोच रहा था, क्यों बैठे आफत मोल ले ली। किसी से पूछ लिया होता तो पहले ही स्टेशन पर उतर गए होते। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे अंधेरे में? और स्टेशन मास्टर यही सोचेगा कि 10-5 मील का किराया बचाने के लिए ही हमने यह उद्यम किया है। मैंने मनीराम की ओर ध्यान दिया तो वे बड़े मज़े से श्री हरिदास रट रहा था। जब मैंने उनसे कहा कि संकट के समय हमारी सुन लिया करो तो गुनगुनाने लगा, हे हरि, मोह से ना बिगाड़न को, तो से ना संभारन को, मोही तो ही परिहोड़। जय हो। मैंने महसूस किया कि आज तो वास्तव में बिगड़ गई। पिछले स्टेशन पर जाने के लिए कोई सवारी शायद ही मिले। तभी स्टेशन मास्टर अपनी कुर्सी जमाता हुआ बोला, एक स्टेशन आगे आए हैं, जुर्माना भरना होगा, अपना नाम बोलिए। स्टेशन मास्टर ने रसीद बुक मेज पर फैलाते हुए कार्बन ठीक किया। विभास गोस्वामी यानी पिताजी कुछ बोले। इससे पहले ही मैंने नाम बता दिया। यह नाम शायद यहाँ के परिवेश में मेल नहीं खा रहा था। स्टेशन मास्टर ने कुछ देर सोचा, एक बार मेरी ओर देखा, फिर पूछा, कहाँ रहते हैं आप लोग? मैंने कहा, वृंदावन। वृंदावन? आनंद मिश्रित आश्चर्य की कौतूहल भरी चमक उसकी अलसाई आंखों में तैर गई। शायद उसे कल्पना ही नहीं होगी कि कोई वृंदावनवासी इतनी दूर से उसके यहाँ इतनी रात पहुँच भी सकता है। उसने हाथ की पेंसिल मेज पर लिटाते हुए कहा, वहाँ तो बिहारी जी का मंदिर है ना? मुझे लग जैसे कभी वृंदावन यात्रा पर गए स्टेशन मास्टर ने श्री बिहारी जी महाराज की जो अद्भुत छवि देखी है, वह आज भी उनके हृदय में ज्यों की त्यों विराजमान है। इस समय वह उसी छवि के दर्शन कर रहे हैं। हाँ, हम श्री बिहारी जी महाराज के गोस्वामी हैं, इस बार पिताजी ने उत्तर दिया। स्टेशन मास्टर के प्रति जो एक परायपन का भाव था, वह उसकी आंखों में झिलमिलाते दर्शन आनंद से घुल हो गया था। स्टेशन मास्टर अब कुर्सी छोड़कर अलग खड़ा था। पिताजी से बड़ी आत्मीयता पूर्वक बैठने का आग्रह कर रहा था। दोनों जने बैठकर वृंदावन और वृंदावन बिहारी की चर्चाएं करने लगे। पिताजी ने उसकी पवित्रता से रीझकर श्री बिहारी जी महाराज के चरणों की तुलसी और उसे प्रसाद दिया। औपचारिक रूप में जुर्माना भी हुआ, किंतु मैं जाने का मौन हो गया था। पिछले कुछ क्षणों में इस अनजान स्थान पर जो कुछ हुआ था उसी के बारे में सोच रहा था। तो क्या बिहारी जी यहाँ तक अपने जनों का पीछा कर रहे हैं? मैं तो आश्चर्यचकित था। इसी चौकसी पर और मनीराम भीतर अपने ही राग में मस्त था। हरि मोही
यों अपनाए लियो। जहाँ जहाँ विघ्न जनियो अपने को, तहाँ तहीं जतन कियो। हो तो पतित अपराधी अतिस, कृपा कटाक्ष जियो। श्री बिहारी दास प्रभु अति करुणा में प्रकट प्रसाद दियो। जय हो, जय श्री राधे। कहाँ जाएंगे गोस्वामी जी? स्टेशन मास्टर ने पिताजी से पूछा। उत्तर में पिताजी ने एक तोड़ा मोड़ा कागज निकालकर उनके सामने फैलाते हुए कहा, इनके यहाँ। अरे राम सुभग, उन्होंने चौकीदार को आवाज लगाई और उसे समझाने लगे। देख भैया, बहुत दूर से आए हैं ये, इन्हें फला साहब के यहाँ पहुँचा दो। अंधेरे में कहाँ भटकेंगे। और देख, जब ये घर के भीतर चले जाएं तभी लौटना। अच्छा साहब। चौकीदार ने हमारा अधिकांश सामान अपने बलिष्ठ कंधों पर लाद लिया। शेष सामान को उठाए हम दोनों उसका अनुगमन कर रहे थे। मनीराम, जो श्री हरिदास नाम के संपुट में विराजमान युगल नाम का जप कर रहा था, मेरे से पूछने लगा, क्यों विभास, देख लिया कैसे बनाते हैं कुंज बिहारी? पागल, हम सभी तो बिगाड़ने में लगे हैं, पर हमारे बिगाड़ने से क्या होता है? जब हमारी डोर उनके हाथ में है तो उनका किया ही होगा। हम कुएं में डूबना भी चाहेंगे तो वे डूबने नहीं देंगे। उनकी आदत पार करने की है, डूबने देने की नहीं। जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। जोर से जयकारा लगाइए और उनकी कृपा का आनंद लीजिए। जय हो बूढ़न को बहु करो, हरि नहीं बूढ़न देई। ज्यों ज्यों उजको कूप में, त्यों त्यों कर गही लेही। जय हो। मुझे लगा जैसे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम के हेतु तो स्वामी हरिदास जी हैं। उनके बिहारी जी को माना कि नित्य विहार से फुर्सत नहीं है, पर बिहारी जी के आश्रय रहने वालों का जुम्मा तो स्वामी जी ले लेते हैं। इनकी कृपा होती है तभी हम अपने जीवन की डोर बिहारी जी के हाथ में सौंपते हैं। न यह संस्कार है, न अनिष्ट की आशंका, ये है स्वामी जी की कृपा। तभी मैंने महसूस किया कि एक शीतल हाथ का स्पर्श मेरे पूरे शरीर को स्नेह से लहरा रहा है, सहला रहा है। मेरा अंग अंग रोमांचित हो गया। जय हो, बिहारी जी महाराज की कितनी कृपा हुई। और हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम उनका नाम लेकर जाते हैं तो उनकी कृपा हम पर बहुत होती है। वो हमारा हाथ कहीं नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। जब तभी तो कहा है उनके इस कथा के शीर्षक में कि तुम वहाँ भी थे, यानी वृंदावन में ही नहीं, हम जहाँ जाएं वहाँ बिहारी जी होते हैं। बिहार जाएं, नालंदा जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश जाएं, चाहे गुजरात जाएं, कहीं भी जाएं, बिहारी जी अपनी कृपा कभी भी नहीं दूर करते, वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। जय हो, जय श्री राधे। जहाँ हम वहाँ बिहारी जी, जहाँ बिहारी जी वहाँ हम, क्योंकि हर जगह वो विराजमान हैं, हर कण में विराजमान हैं, हर जगह चर अचर कोई भी हो, सब जगह प्रभु हैं। जय हो। बिहारी जी महाराज को दंडवत करते हुए इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे साथ सदा ऐसे ही बने रहें, अपनी कृपा बरसाते रहें, राधा राधा नाम जप हम करते रहें और आनंद में डूबते रहें। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री हरिवंश।